सीमा हैदर ने डॉक्टर एपी सिंह सीनियर काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगाई अपनी गुहार। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, भारतीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली आदर्श आचार संहिता के दौरान पाकिस्तानी गुलाम हैदर, मोमिन मलिक, हेमंत कृष्ण परासर द्वारा यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया का सोची समझी साजिश के तहत आम चुनाव के दौरान दुरुपयोग करके प्रार्थी सचिन मीना एवं सीमा मीना के लाखों फॉलोअर्स पर विपरीत प्रभाव डलवाने, सनातन धर्म को बदनाम करने, धार्मिक विद्वेष फैलाने के संबंध में भारतीय दंड संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, साइबर अपराध एवं फेडा के अंतर्गत उपरोक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने, शीघ्र गिरफ्तार करके कठोर से कठोर दंड देने एवं निम्नलिखित यूट्यूब चैनल्स को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश गूगल LLC को देने तथा निम्नलिखित शीर्षक के थंबनेल कंटेंट के वीडियो तत्काल प्रभाव से डिलीट करवाने, जिससे मतदान के निष्पक्ष स्वतंत्र अधिकार का हनन ना हो एवं असंसदीय, अभद्र, अश्लील, अपमानजनक एवं गैर कानूनी भाषा एवं शब्दों के खुलेआम इस्तेमाल करके किसी के सामान्य जीवन एवं आम प्रत्याशियों को वोट पाने के अधिकार का हनन ना हो। ये मुख्य चुनाव आयुक्त, भारतीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन में हमने याचिका अति महत्वपूर्ण आवश्यक के आधार पर सीमा सचिन मीना के द्वारा लगाई है, जिसमें हमने आदर्श आचार संहिता के दौरान पाकिस्तानी गुलाम हैदर, मोमिन मलिक, हेमंत कृष्ण पारासर जो कि भारत के हैं द्वारा यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया का सोची समझी साजिश के तहत आम चुनाव के दौरान दुरुपयोग करके प्रार्थी सचिन मीना, सीमा मीना के लाखों फॉलोअर्स पर विपरीत प्रभाव डलवाने, सनातन धर्म को बदनाम करने, धार्मिक विद्वेष फैलाने के संबंध में भारतीय दंड संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, साइबर अपराध एवं फेरा के अंतर्गत अब मुकदमा दर्ज करके शीघ्र गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें कठोर दंड किया जाए और गूगल के LLC को भी यूट्यूब चैनल को ऐसे तत्काल प्रभाव से बंद करने और ऐसे जो थंबनेल कंटेंट्स वीडियो गलत डाले हैं उनको तत्काल प्रभाव से डिलीट करवाने, जिससे मतदान में निष्पक्ष स्वतंत्र अधिकार का हनन न हो एवं असंसदीय, अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, गैर कानूनी भाषा एवं शब्दों का जो खुलेआम प्रयोग इन लोगों ने किया है सीमा सचिन मीना और स्वयं मेरे खिलाफ, जिससे कि क्योंकि सीमा सचिन मीना लगातार जब से भारत में है और भारत में आने से पहले भी वो जब से पाकिस्तान में थी तब भी मोदी जी से प्रभावित थी, मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित थी, योगी जी से प्रभावित थी। इसीलिए क्योंकि ट्रिपल तलाक जब भारत में क्वैश हुआ तो पाकिस्तान में खुशियां लोगों ने मनाई, महिलाओं ने, और कहा मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान में भी हो तो पाकिस्तान की इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को भी अपमानजनक, जिल्लत भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिल सकता है, उनको भी कानूनी अधिकार मिल सकते हैं। इसीलिए जो लगातार गलत कंटेंट्स डाले जा रहे हैं, वर्तमान में ये डाला जा रहा है योगी जी ने मोदी जी को भगा दिया, मोदी जी ने सीमा को भगा दिया, योगी जी सीमा को डंडा चला, सीमा मर गई, सचिन मार दिया गया, सीमा ने बच्चों को मार दिया, जहर दे दिया, जहर खा गया। जो इस तरह की आपत्तिजनक कंटेंट्स और भाषा का प्रयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट वो उनके मतदाताओं को, जो उनके मतदाता हैं, जो सीमा सचिन के लाखों की संख्या से प्रधानमंत्री बने, ऐसे लोगों को बाधा पहुंचाकर लगातार हमारे मतदाताओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। इसलिए साइबर टेररिज्म है और इसके अंतर्गत, साइबर टेररिज्म के अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए। और इसीलिए हम भारत के निर्वाचन आयोग, क्योंकि वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है, इसीलिए यहाँ आकर हमने ये पिटीशन याचिका दाखिल की है। जो लोग कह रहे हैं अब सीमा ने यहाँ आके, सीमा पाकिस्तान से जब आई थी तो सनातन धर्म ग्रहण करके आई थी। सीमा पाकिस्तान में होली मनाती थी, दिवाली मनाती थी और वीडियो कॉलिंग करके सचिन को सब देखती थी, दिखाती थी। बच्चों के नाम भी वो वहाँ बदल चुकी थी। जब पहली बार नेपाल आई, नेपाल में उसने विवाह किया, उसके बाद फिर वापस गई, अपने बच्चों को लेके आई और उसके बाद यहाँ जब वापस यहाँ आई है, अब भारत में आई है, भारत में रह रही है, तब से बराबर सनातन धर्म को मानकर, सनातन धर्म के आधार पर, सनातन धर्म की भावनाओं के आधार पर चल रही है। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं उसके बिंदी क्यों लगाती है, सिंदूर क्यों लगाती है,
मंगलसूत्र क्यों पहनती है, ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है। ये सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए उस पर चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई करना चाहिए। चुनावी माहौल खराब करने की बात करी जा रही है। पूरा चुनावी माहौल साइबर टेररिज्म, वहाँ बैठ के देखिए आप, बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के माननीय गृह मंत्री जी को अमित शाह जी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत ऐसी वीडियो बनाई गई, ऐसी स्क्रिप्टिंग की जाती है जो उन्हें भी सफाई देनी पड़े। अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, अब आईटी एक्ट के तहत, साइबर टेररिज्म के तहत, और जो इस तरह से माननीय अमित शाह जैसे गृह मंत्री जी की आवाज़ को बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बना कर इंटेलिजेंसी के द्वारा हैं चलाई जाती हैं, जिससे सनातन के खिलाफ माहौल बने और भारतीय सभ्यता संस्कृति के खिलाफ रहे। और ये राजनीति करने वाले सोची समझी साजिश के तहत मोदी जी का जो नुकसान करना चाहते हैं, देश का नुकसान जो करना चाहते हैं, राष्ट्रहित का नुकसान करना चाहते हैं, ये लोग कर रहे हैं लगातार।